दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और मुंबई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लाइक का टारगेट दोस्तों केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ने मचाया ऐसा तांडव कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया और मुंबई के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया कीर्तिमान। गायकवाड़ ने छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन मुंबई ने भी तगड़ा पलटवार कर मैच को अंतिम ओवर में पहुंचाया। तो आखिर अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी? मुंबई इंडियंस ने किया कैसे तगड़ा पलटवार? इन दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और धोनी में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला, जहां पहला मैच हैदराबाद की टीम ने जीता, तो वही दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो चेन्नई की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से मुकाबले में परी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ रियान रिकल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। रोहित शर्मा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसी का फायदा उठाते हुए खलील अहमद ने ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को सुने के स्कोर पर पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लग गया, लेकिन रियान रिकल्टन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर बिल जैक आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। बिल जैक ने आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम का खाता खोला। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सैम करन, इनका स्वागत रियान रिकल्टन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जैक ने एक और खतरनाक चौका जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। पहले ही गेंद पर रियान रिकल्टन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन खलील अहमद ने इस मौके का बदला लेते हुए रियान रिकल्टन को ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर बिल जैक का साथ देने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन उन्हें खेलने में काफी परेशानी हो रही थी। 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। अभी तक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह से मुंबई पर हावी नजर आ रही थी। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर चेन्नई की तरफ से नाथन एलिस, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रनों तक पहुंचा। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में अपने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 5वां ओवर फेंकने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, लेकिन अश्विन का स्वागत सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन अश्विन ने ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई टीम की कमर तोड़ दी। 36 रनों की स्कोर पर मुंबई के 3 तूफानी बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। विल जैक टीम के लिए केवल 11 रन बना सके, लेकिन एक तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब युवा खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। तिलक वर्मा ने आते ही अश्विन के ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद भी तिलक वर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर का अंत भी उन्होंने चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 44 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी और उनके लिए खड़े होकर तालियां बजने लगी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से घूमने लगे। मुंबई इंडियंस का स्कोर पावर प्ले की 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंच गया। यह दोनों बल्लेबाज अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे।
पावर प्ले के बाद चेन्नई की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविंद्र जडेजा को बुलाया। रविंद्र जडेजा का स्वागत तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर में 59 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। मुंबई का स्कोर ऑफ तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। तिलक वर्मा भी तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी निभा रहे थे। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 7वां ओवर लेकर आए टीम के फिरकी के जादूगर नूर अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। मुंबई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के लिए कठिन हो रहा था। सिंगल लेने के लिए भी यह दोनों बल्लेबाज तरस रहे थे। नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में केवल 7 रन दिए। मुंबई इंडियंस का स्कोर 8 ओवर में केवल 66 रनों तक पहुंच पाया। चेन्नई की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। इस बार भी तिलक वर्मा ने ही उनका स्वागत पहले ही गेंद पर छक्के के साथ किया। वहीं फिर चौथी गेंद पर तिलक ने 2 रन बटोर लिए और मुंबई इंडियंस के स्कोर को तिलक वर्मा ने 9 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से एक बार फिर 10वां ओवर लेकर आए रविचंद्र अश्विन। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल 6 रन दिए। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में केवल 62 रनों तक पहुंच पाया। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में नूर अहमद। इनका स्वागत तिलक वर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन नूर अहमद ने तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को चकमा दिया और महेंद्र सिंह धोनी ने रॉकेट के रफ्तार की तरह स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 79 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए 29 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रॉबिन मिंज आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 12वें ओवर में अश्विन ने केवल 1 रन दिया और अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की। इंडियंस का स्कोर 12 ओवर में केवल 90 तक 4 विकेट पर पहुंच पाया। चेन्नई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर नूर अहमद और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन मिंज को अपनी जाल में फंसा लिया। मुंबई इंडियंस को 95 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। रॉबिन मिंज टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर तिलक वर्मा का साथ देने के लिए नमन धीर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन नमन धार का साथ छोड़कर तिलक वर्मा भी 93 ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 96 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। तिलक अपनी टीम के लिए केवल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब नमन का साथ देने के लिए मिचेल संतनर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर खेलना शुरू किया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को 16 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। 17 ओवर लेकर आए एक बार फिर चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में नूर अहमद और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 7वां बड़ा झटका 118 रनों के स्कोर पर लग गया। नमन अपनी टीम के लिए केवल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर दीपक चाहर आ चुके थे। लेकिन तब तक मिचेल संतनर भी पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 128 रनों के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से दीपक टीम के लिए रन बटोर रहे थे, चौकी और छक्के लगाए जा रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट भी पेवेलियन लौट गए। 141 रनों के स्कोर पर मुंबई के 9 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में दीपक चाहर ने 14 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 200 पर ले गए। 155 रनों तक पहुंचा और चेन्नई के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर राहुल त्रिपाठी के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। बोल्ट ने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर, लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौकी का बदला लेते हुए दीपक चाहर ने चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को पहली सफलता 11 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 12 रनों तक पहुंच चुका था। ऋतुराज गायकवाड़ ने आते ही मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना
शुरू कर दिया। हर एक के खिलाफ तेजी से रन बातों लगे। वहीं रविंद्र उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। चेन्नई का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। दीपक चाहर से लेकर ट्रेंट बोल्ट, यहां तक कि मिचेल संतनर हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में 48 रनों तक पहुंच गया। छठा ओवर लेकर आए मुंबई की तरफ से मिशेल संतनेर, लेकिन इस ओवर में गायकवाड़ ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। 2 चौके और 1 छक्के की मदद से इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट विघ्नेश पुत्तुर को दे बैठे और मुंबई को दूसरी सफलता 78 रनों के स्कोर पर मिल गई, जिसके बाद रविंद्र का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। रविंद्र एक तरफ से टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं दुबे उनका धीरे धीरे भरपूर साथ निभा रहे थे, लेकिन शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर सके। 10वें ओवर की चौथी सफलता मिल गई। भले ही एक तरफ से विकेट गिर रहा था, लेकिन रविंद्र टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और देखते देखते चेन्नई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दीपक हुडा उनका भरपूर साथ निभा रहे थे, लेकिन 12वां ओवर लेकर आए। विघ्नेश ने इस बार भी दीपक का विकेट लेकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 107 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए। मुंबई धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन रविंद्र अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सैम करन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन बनाना शुरू किया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 116 रनों तक पहुंचा दिया और टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, साथ ही साथ चेन्नई के और भी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। वह देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई इस मुकाबले में काफी पीछे है और चेन्नई बड़े ही आसानी से मैच को जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।